अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली। होप आप सब ठीक होंगे। मैंने रिसेंटली पोस्ट किया था नडा बेट का। तो मैं गई थी नडा बेट जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है वहाँ पे, और ये आया हुआ है बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो ये जो बॉर्डर है वो गुजरात के एंड में आई है सुई गाम के पास, और पालनपुर से ये होता है 169 किलोमीटर्स और अहमदाबाद से 200 प्लस किलोमीटर्स ही होगा। तो नडा बेट को अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के थ्रू लॉन्च किया है। वहाँ पे आप एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया है गुजरात टूरिज़म ने। आप वहाँ पे जाके नॉर्मली जैसे हम वाघा बॉर्डर और वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वैसा ही इन्होंने बहुत ही खूबसूरत 125 CRs में उन्होंने एक्सपेंस किया है यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लग्जूरियस आप बोल सकते हैं ये प्लेस बनाई है नडा बेट। तो इसकी मैंने पूरी डिटेल, जितना मुझसे हो सका उतनी पूरी डिटेल वीडियो बनाई है। तो मैं गई थी पालनपुर से, तो मुझे अराउंड 2.5 से पौने 3 घंटे में हम लोग बाय कार पहुंच गए। अभी आप सुई गाम तक जा सकते हैं, और सुई गाम से आगे आपको अगर बस नहीं मिलेगी तो आपको प्राइवेट व्हीकल कराना होगा। ये है नडा बेट की सेकंड बॉर्डर, और आप एंट्री लेते हैं नडा बेट में इस तरीके से। और नडा बेट जो है ये चेक पोस्ट, सेकंड चेक पोस्ट आई, थर्ड चेक पोस्ट भी आएगी, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है, कोई टिकट्स नहीं ली जा रही है ये सब देखने के लिए, और बहुत ही अच्छा लग्जूरियस इन्होंने बनाया है। नॉर्मल आर्मी वहाँ पे कैसे वर्क कर रही है, एक लिमिट तक हमें अंदर जाने देते हैं और देखने देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कार पार्किंग है, और यहाँ पे म्यूज़ियम है, आगे मैं आपको बताऊंगी जो है। तो आप पहले आके यहाँ पे अपनी कार पार्क कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं अंदर। अब देखिए इस हिसाब से। और आप मॉर्निंग में अगर पालनपुर से आसपास से बनासकांठा में से कहीं से भी निकल रहे तो 3 घंटे में, तो आप आराम से 8 बजे के अराउंड निकलिए, ताकि आप 11, साढ़े 11, 12 के अराउंड आप पहुंच जाएं। यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट वॉशरूम्स वगैरह बहुत ही अच्छे, नीट एंड क्लीन है, और खाना पीना जो है बहुत ही अच्छा वहाँ पे ऑनेस्ट वगैरह सब कुछ है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हुआ है सब कुछ, क्योंकि अभी 2 नवंबर को ही ये लॉन्च हुआ है, तो थोड़ा वक्त लगेगा इसे ज़्यादा डेवलप होने में। तो इस हिसाब से है कुछ यहाँ का एटमॉस्फेयर। मॉर्निंग का हम लोग 11:30, 12 के अराउंड पहुँच गए थे मॉर्निंग में। और आप देखिए इस टाइप से फूड पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे, तो आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। और हमने ऑनेस्ट से 2 थाली ली थी खाने के लिए। पंजाबी थाली, तो उसका रेट था अराउंड 220 रुपीज़ ईच। तो 440 में हमें वहाँ पे 2 थाली हमें मिल गई थी, और कोल्ड ड्रिंक्स का जो बाहर रेट है वही रेट चल। तो इस हिसाब से डिश जो है वो आ गई थी। आप देखिए 2 सब्जी एंड रोटी एंड इनफ हो जाता है एक इंसान के लिए। तो आप इस हिसाब से पहले खाना खा लीजिए एंड फ्रेश हो जाइए। उसके बाद ये आपको परेड जो है इस टाइप से आपको सारी गाइडलाइन वहाँ पे दी हुई है। तो पहले आप बॉर्डर चले जाइए। यहाँ पे आप जो म्यूज़ियम है एंड प्ले एरिया है, एक मूवी थिएटर है, और उसके बाद इवनिंग में यहाँ पे परेड जो होती है वो सब आप बाद में रखिए। देखिए अब इस हिसाब से ट्रक्स आ चुके थे सोल्जर्स के, और हमें देख के बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत इमोशनल हो गई इन्हें देख के, क्योंकि ये हमारे लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ के, द रियल हीरोज़ तो यही हैं हमारी देश के।
तो वो इनके ट्रक्स देख के, उन लोग की लाइफस्टाइल देख के आप बहुत ही इमोशनल हो जाएंगे वहाँ पे, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए ही वहाँ पे तैनात हैं, दिन और रात, ठंड और गर्मी में हमेशा। तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे देख के, वो एटमॉस्फेयर आप फील कर पाएंगे। और ये बेसिकली 1971 में जो वॉर हुई थी उसके बेस पे नड़ाबेट जो है वो पूरा सीमा बनी हुई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, तो मैं आपको बस हल्का सा ही इसके बारे में बता सकूँगी। उसके बाद आप आपका गाड़ी का पासिंग ले सकते हैं इस तरीके से, आप कितने % बॉर्डर पे जाना चाहते हैं। तो ये है नड़ाबेट का जो चेक पोस्ट आप बोल सकते हैं, ये 3rd है। और उसके बाद एक 4th चेक पोस्ट भी आती है जहाँ पे ये लोग काउंटिंग करेंगे। तो हमने गाड़ी का पासिंग लेके वहाँ से 25 किलोमीटर्स दूर है, ये देखिए आप 4th चेक पोस्ट आ चुकी है। और यहाँ पे वो लोग काउंटिंग करते हैं कि आपके पास कितने पर्सन है, गाड़ी चेक होती है। और ये बस सिंगल पट्टी ही रोड है, आप एक सिंगल लाइन रोड है, उस पे ही आपको चलाना है। सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो साइड आपको कर देनी है थोड़ी देर गाड़ी, और वो उस गाड़ी को पास होने के बाद ही आप गाड़ी स्टार्ट कर पाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा वाइट डेजर्ट स्टार्ट हो जाएगा थोड़े ही आगे जाते। तो ये जो चेक पोस्ट आपने देखी 3rd वाली, वहाँ से लेके बॉर्डर जो है वो 25 किलोमीटर्स दूर है। तो वो वहाँ पे अभी बस सर्विस स्टार्ट हुई नहीं है, बसेस हैं लेकिन वो स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। 100 रुपीज़ पर पर्सन वो लेंगे जब भी स्टार्ट होगी तब, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो नहीं है। तो आपको अपनी प्राइवेट व्हीकल लेके ही आना पड़ेगा यहाँ पे फ़िलहाल के लिए। तो ये देखिए आप, वाइट डेज़र्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका था। और नड़ाबेट में कहा जाता है कि नवंबर या फ़ेब में, मे बी आई एम नॉट श्योर, नवंबर या फ़ेब में बहुत ही सारे जो फॉरेन के बर्ड्स होते हैं वो आते हैं। तो वो देखने भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और ये हम आ चुके हैं फाइनली इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे, जी हाँ। और ये है 250 मीटर दूर, आप देखिए पाकिस्तान। तो ये 1971 में जो वॉर हुई थी, तो हमने काफ़ी सारा, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान का काफ़ी एरिया जो है 8-10 किलोमीटर और वो हमने जीत लिया था। और उसके बाद एक संधि हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो हमारे जो माननीय श्री इंदिरा गांधी जी थे, उन्होंने ये वापस दे दिया था हमने जो जीता हुआ था लैंड वो। और उसके बाद ये बॉर्डर बनाई गई है। और ये जो बॉर्डर है, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये जाता है पठानकोट तक। जी हाँ, आप सोचिए बनासकांठा कहाँ है और पठानकोट कहाँ है, वहाँ तक ये रास्ता जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये देखिए ये है पाकिस्तान, जी बिल्कुल। ये पीछे जो आपको बॉर्डर के तारों के पीछे दिख रहा है वो पाकिस्तान है, और इस तरफ हम खड़े हैं वो हिंदुस्तान है। देख के बिल्कुल ही नहीं लगता कि देश अलग अलग हैं। काश ऐसा नहीं होता, सारे देश एक होते, लेकिन प्रैक्टिकली वर्क नहीं करता है। तो बहुत अच्छा लगा देख के कि हम बिल्कुल पाकिस्तान के नज़दीक खड़े हुए थे। और सुईगाम लास्ट गांव है गुजरात का, या तो इंडिया का आप बोल सकते हैं, उत्तर गुजरात का। उसके बाद पाकिस्तान लग जाता है और बड़ी सिटी पालनपुर ही आती है लास्ट में। उसके बाद कोई बड़ी सिटी नहीं आती, छोटे छोटे से गांव आते हैं और फिर पाकिस्तान आ जाता है। तो ये आप देखिए, इस तरीके से पिलर्स लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो बाहर के नहीं आ रहे हैं, लोकल आसपास के जो टूरिस्ट हैं वही आ रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है। इस हिसाब से इस टाइप से हाइट पे जाके सेल्फ़ी पॉइंट्स भी वहाँ पे बनाए हुए हैं, तो आप ऊपर जाके अच्छे से फ़ोटोज़ ले सकते हैं, आपको जैसे चाहिए वैसे। और बहुत ही अच्छा इंडियन गवर्नमेंट ने किया हुआ है ये, कि सीमा दर्शनी प्रोजेक्ट जो है वो, और इस टाइप से
ट्री स्टाइल से लाइटिंग्स की हुई है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और ये जो आप टैंक देख रहे हैं बीच बीच में, आप रास्ते में बीच बीच में इन्होंने इस टाइप से टैंक एंड मिसाइल्स रखी हुई है, जहाँ पे सब लोग आप खड़े रह के फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो है वो 1971 में जो यूज़ हुई सारी टैंक्स एंड मिसाइल्स जो हैं वो रखी हुई है। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें ये सब देख के। हमने बहुत फ़ोटोज़ भी क्लिक करे, आगे आप देखेंगे। और आपको आराम से 2.5 से 3 घंटा बॉर्डर पे लग जाएगा सब एक्सप्लोर करने में। और उसके बाद आप वहाँ से निकलेंगे तो ये नडेश्वरी टेम्पल है माता जी का। और ये टेम्पल भी बीच में बहुत ही एक अट्रैक्शन पॉइंट है, बहुत ही खूबसूरत टेम्पल बनाया हुआ है। तो ये भी आप विज़िट करेंगे तो आराम से इसमें भी आपको आधा घंटा लग जाएगा। तो आप 3:30 तक फ्री हो जाएंगे बॉर्डर देख के। और उसके बाद आप नड़ाबेट जो ये डी वॉर गेट है उसके अंदर एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ है अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। और शाम को परेड होगी एंड लाइटिंग्स वगैरह जो होगा वो देखने के लिए आपके पास इनफ टाइम हो जाता है। नड़ाबेट की जो टूर है वो 1 दिन में आराम से हो जाएगी आपकी। देखिए इस हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ किया है। जो उनके पुराने टैंक्स हैं, पुरानी प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब कुछ उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसमें यूटिलाइज़ कर लिया है। पुरानी मिसाइल्स हैं एंड जो इनके रिजेक्टेड गन्स हैं उन्हें इन्होंने अच्छी तरीके से वहाँ पे रखा हुआ है। तो आप ये देखिए कि एक्टिविटी एरिया में भी आपको इस हिसाब से सारी एक्टिविटीज़ करने मिल जाएंगी, सारे एडवेंचर्स करने मिल जाएंगे। जो आर्मी में एडवेंचर होते हैं इस हिसाब से सारे ही एडवेंचर इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है, काफ़ी अच्छा नया बनाया हुआ। और वहाँ पे आसपास की जो विलेज के जो लोग आ रहे हैं तो आई होप कि ये मेंटेन रहे लंबे टाइम तक, क्योंकि मुझे वहाँ पे देख के ऑनेस्टली यही लगा कि ये लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे। वहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था कि 12 साल तक के बच्चे ही वहाँ पे ये सारी जो प्ले एरिया है वहाँ पे राइड्स ले सकते हैं। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे सभी लेडीज़ भी अच्छे से ये सब यूज़ कर रही थी, सारे बच्चों की चीज़ें प्ले एरिया। और ये जो आप पीछे जो राइड्स देख रहे हैं लंबी वाली, तो इसका कुछ 300 था। और आई डोंट नो कि ये कौन कर सकता है इस टाइप से। आप में से कोई एडवेंचर इस हिसाब से करना चाहता है तो ज़रूर आप विज़िट कीजिए। मुझे तो देख के ही डर लग गया। और आप देखिए इस हिसाब से लेडीज़ जो हैं वो चढ़ी हुई हैं जो झूला है उस पे। और यहाँ पे जो गनमैन बैठे हुए थे वो बस सीटी बजा रहे थे और मैंने उनको जाके बोला कि आप इस तरीके से नहीं कीजिए, उन्हें उतारिए। स्लाइड में बड़ी बड़ी सी लेडीज़ चढ़ रही थी। तो ये तो बहुत ही जल्दी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब टूट जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद वो खड़े हुए और उन्होंने सबको रोका। तो ये टाइम टू रिफ्लेक्ट करके एक मूवी थिएटर है जहाँ पे 6 मिनट की आपको मूवी सैंड पे बताई जाती है। तो पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज लेते हैं। तो हम भी देखने गए थे वहाँ पे। और अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था, अलग था। आप जितने भी फैमिली वाइज पर्सन होंगे उतनों को ही एंट्री मिलेगी। और पूरा मिरर लगे हुए थे आसपास। और आप आगे देखें कि ये मूवी थिएटर कैसा है और वहाँ पे मूवी कैसे बताई जा रही है सैंड पे। तो मैंने थोड़ा सा शूट किया था। ये देखिए आप ऐसा राउंड सा सर्कल बनाया हुआ है और सैंड जो है वो रखी हुई है और उसके ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है और लाइट्स अभी हो जाएंगी ऑफ। तो 1971 में जो वॉर हुई थी तो वो आर्मी ऑफिसर्स ने जो शूट किया था वो मूवी
ये लोग 6 मिनट की बता रहे हैं। ये थिएटर में जो ओरिजिनल मूवी है, वही जो ओरिजिनली शूट की गई थी वो मूवी। तो मैंने कुछ क्लिप्स ली हैं आप सबके लिए ताकि आप लोग एंजॉय करें ये भी। तो आप देखिए। On 3rd December 1971, Pakistan's Air Force bombed the Indian airfield. 59 Pakistani tanks approached the boundary pillar 638, also famously known as Longewala in Thar Desert, Rajasthan. Combat aircraft took off from the airstrip and the women won. महक लाई थी मुझे इस रणभूमि में, थे कुछ जिसके साथ देखे थे सपने साथ जीने के। सो आपने देखा किस हिसाब से 6 मिनट की मूवी साइन पे बताते हैं और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है वो भी। और ये नाम नमक निशान करके जो एक एरिया था, यहाँ पे परेड होती है। यहाँ पे आप देखिए कि आपको स्कूटर जो है वो इस हिसाब से चलाने भी मिलती है। वहाँ पे आप राइड ले सकते हैं डिज़र्ट स्कूटर की वहाँ पे। और ये है शरहद गाथा म्यूज़ियम और बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है, बहुत यूनिक बनाया है। इंडिया में भी इतने अच्छे म्यूज़ियम गुजरात में हो गए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि यहाँ पे आपको सब कुछ बीएसएफ के जवानों के रिलेटेड और आर्मी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। और इस हिसाब से इनका जो पूरा मैप है नड़ाबेट का वो बताते हैं ये कि नड़ाबेट किस हिसाब से बनाया गया है, आपको कहाँ जाना चाहिए फर्स्ट और कहाँ विज़िट करना चाहिए। ये वहाँ का स्टाफ भी बहुत ही हम्बल है और वो लोग बहुत अच्छे से आपको गाइड भी करेंगे। नो डाउट कि आप कितने बजे वहाँ पे पहुँचते हैं उसके बाद ये गाइड करेंगे। उसके बाद इस तरीके से कुछ गुजरात की भी महक आती है वहाँ पे, गुजरात के जो गांव की महक होती है वो भी। और हमारी जो इंडियन आर्मी है वो कैसे ठंड में गर्मी में कैसे वर्क करती हैं, ये सब भी वहाँ पे स्टैच्यूज़ के तौर पे दिखाया गया है। और बहुत ही अच्छा लगा हमें वहाँ पे ये सब देख के। ये जो स्टार्स लगते हैं तो वो स्टार्स का क्या मतलब होता है वो भी यहाँ पे बताया गया है। और जो हमारी इंडियन नेवी है वो कैसे काम करती है वो भी बताया गया है। बहुत अच्छा लगा। आपको इस टाइप की म्यूज़ियम्स देख के इनके बारे में जानकारी हासिल करके अच्छा लगेगा। और ये देखिए जो गन्स हैं तो सारी गन्स के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इंडियन आर्मी कौन सी गन्स यूज़ करती है, कौन से टैंक्स यूज़ करती है। और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है बच्चों के लिए भी, बच्चों को भी बहुत ही इंटरेस्ट आएगा अगर आप उन्हें ले जाएंगे। ये देखिए इस हिसाब से गन्स की भी जानकारी लगाई हुई है उन्होंने। और आप देखें आगे जैसे उनके जो डॉग्स होते हैं उनके रिलेटेड भी पूरी जानकारी वहाँ पे दी गई है। तो बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हया ने बहुत एंजॉय किया वहाँ पे और उसने हर चीज़ हमसे पूछी पढ़ी और उसे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे देख के। इस हिसाब से प्रोजेक्टर्स बड़े बड़े लगे हुए हैं। आपको म्यूज़ियम में आराम से 1 घंटा लग जाएगा। ये तो मैंने बहुत ही शॉर्ट क्लिप रखी है, लेकिन आपको वहाँ पे आराम से 1 घंटा लग जाएगा। और परेड जो है वो उस दिन नहीं हो रही थी कुछ इश्यूज़ की वजह से, तो हम लोग शाम को अराउंड 4:30 वहाँ से निकल गए थे। और हम गए थे वहाँ से निकल के सुईगाम, जो मेरी मम्मी के यहाँ पे मेड आती है हमारी, तो वो सुईगाम की है और वो हमें कहती थी कि आप ज़रूर से आएँ सुईगाम मेरे घर। तो यू वॉन्ट बिलीव कि ये उसका घर है। और हम लोग देख के चौंक गए कि ये उसका जो घर है वो जो घर है वो अराउंड मेरी पूरी बिल्डिंग और मेरे बाजू वाला जो बिल्डिंग है
वो दोनों बिल्डिंग को मिलाएंगे फिर भी उसका ये जो घर है, उसका ग्राउंड है, उसकी जो ज़मीन है वो कम पड़ेगी। मतलब हमारी कम पड़ेगी, उसकी बहुत ही बड़ी ज़मीन है, लेकिन वहाँ पे जो है वो आप कह सकते हैं कि काम नहीं है, और काम की दिक्कत की वजह से इन्हें अपने इतने बड़े घर, ये उसी का घर है, यस यू वॉन्ट बिलीव कि जी ये उनका घर है, और वहाँ पे काम नहीं है, तो ये काम के लिए वो लोग सिटी में आते हैं। वहाँ पे पानी की बहुत ही दिक्कत है, तो उस हिसाब से उन्हें अपने अच्छे बड़े घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है। ये भी उनकी ज़मीन है, ये आप देखिए कितनी दूर दूर तक उनकी ज़मीन है। और ये बोर का झाड़ था, देसी बोर जो हैं वो, और उन्होंने हमें एज अ गुडी तौर पे बोर और गन्ना दिया, शुगर कैन। तो उनके यहाँ पे आम के पेड़ वगैरह सब कुछ है, और हम लोग चौंक गए क्योंकि मेरी मम्मी की पूरी सोसाइटी भी मिला लें तो भी कम पड़ेगा, इतना बड़ा इनका घर था, और उससे भी बड़ा उनका दिल है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है हम। और मेरे लिए तो ये दुनिया के अमीर इंसानों में से एक हैं, क्योंकि आपके पास कितने भी पैसे हैं, लेकिन अगर आप आपके घर आए इंसानों की इज़्ज़त नहीं कर सकते, उन्हें सलाम का जवाब नहीं दे सकते, तो आपसे ज़्यादा गरीब इंसान और कोई नहीं हो सकता। और अमीरी और दिलदारी किसे कहते हैं, इज़्ज़त देना किसे कहते हैं, हमें इनसे सीखना चाहिए कि इन्होंने इतने फाइनेंशियली वीक होने के बाद भी इतनी अच्छे से, इतनी मिठास से इनवाइट किया है, और इतनी मिठास से इतनी इज़्ज़त दी है। तो मेरे लिए तो ये दुनिया के अमीर इंसानों में से एक हैं। और आप देखें कि हया भी कितना खेल रही है, कितना एंजॉय कर रही है, और इस तरीके से हमारा जो नड़ाबेट की ट्रिप है वो बहुत ही अच्छी रही, बहुत एंजॉय किया। और आप भी नड़ाबेट ज़रूर जाएं और एंजॉय कीजिए आपकी फ़ैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और आपको एक दिन इनफ हो जाएगा नड़ाबेट में। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, इन्फॉर्मेटिव है या नहीं, कैसी लगी है मुझे आप ज़रूर से नीचे कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।